दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं गोला टॉप वीडियो। जैसा कि अभी साहब आप लोगों ने देखा होगा, इस टाइम गाड़ियों के पीछे आप कुछ इस तरीके के बैनर देख रहे होंगे जो यहाँ पे लगा हुआ है। ये रविंद्र सिंह जी, इनका फ़ोटो लगा हुआ है और रविंद्र जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अभी इनसे बात करेंगे हम कि क्या चल रहा है ये सब, वोट फॉर नोटा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं टैक्सी चालकों के, जिनको लेकर हम आज आए हुए हैं रविंद्र जी के पास में। इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से अभी देख पा रहे हैं, एक आपने मीटिंग भी बुलाई थी एक दिन, और उस मीटिंग के दौरान आपने ये जो पोस्टर हैं इनको बांटा था सभी चालक भाइयों में, और अभी कुछ चालक भाई गाड़ियों को पीछे इस तरीके के बैनर लगा रहे हैं, तो इससे आप क्या दर्शाना चाहते हैं? हम इससे ये दर्शाना चाहते हैं कि हमने हर पार्टी को ट्राई कर लिया है। हर राजनीतिक दल के बहकावे में आ गए, लेकिन जब वो राजनीतिक दल अपनी कुर्सी पर आता है तो वो हम जैसे आम आदमी, जो असल में सबसे बड़ी शक्ति है, वोटर है, उसको भूल जाता है। तो हमने ये तय किया है कि इस बार हम नोटा का मतलब नन ऑफ द अबव पर वोट करेंगे, ताकि हम राइट टू रिजेक्ट ला सकें। अगर आप नोटा पर वोट करोगे तो नोटा वोट करने से आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं, ये भी बताएं हमें। नोटा से वोट करने में हमें बेनिफिट ये होने वाला है कि हर एक पार्टी के अंदर एक डर पैदा होगा कि आज हमने नोटा किया है। क्योंकि आप जानते हैं देवेश जी कि आज की डेट में किसी का काम धंधा नहीं चल रहा है, हर एक कोई बेरोजगार होकर घूम रहा है। पार्टी कोई भी हो, सीट पे आने के बाद हर एक कोई अपनी औकात पे आ जाती है, करप्ट हो जाती है और आम आदमी के बारे में नहीं सोचती। तो ये एक मुहिम अगर इसने एक ज्वालामुखी का रूप ले लिया तो इनकी जो करप्शन की सीटें हैं वो सारी खराब हो जाएंगी और इन्हें मजबूरी में सही लाइन पे आना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमारे सुनने में भी आ रहा है कि आपने एक यहाँ पे अपना फ़ोटो लगवाया है, इसके पीछे जो फ़ोटो लगवाया आपने, इस पर काफ़ी सारे जो चालक भाई हैं और कुछ एसोसिएशन वगैरह हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, सुनने में आया हमारे, तो क्या कहेंगे आप? जो चालक भाई है, जो एसोसिएशंस है, वो विरोध कर रही हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ़ोटो क्यों लगाया गया है। आपको याद होगा पिछली हड़ताल के अंदर हमने ड्राइवरों के द्वारा एक हड़ताल बुलाई थी 18 अप्रैल को, और उस में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग हमारी भीड़ का फ़ायदा उठाकर अपनी सेल्फी लेके चले गए और अपनी अपनी पार्टियों को उन्होंने ये बताया ये भीड़ हमारे द्वारा है और हमारे अंडर में है ये चालक, और उन्होंने वहाँ पर जाकर रिश्वतें खाई। ठीक है, इस बार हमने उस गलती को बचाने के लिए एक सिग्नेचर की तरह ये फ़ोटो डाली है, ताकि उन पार्टियों को ये पता चल सके असल में ये मुहिम है किसकी। तो हम एक बार पूछना चाहेंगे, क्या अपना ऐसे आप फ़ोटो लगा के अपना एक प्रचार तौर से कहते हैं, जैसे कि अपना एक नाम करना चाहते हैं आप, ऐसा भी हो सकता है? ये मेरा अधिकार है, मैं भी एक ड्राइवर हूँ और मैं अपने ड्राइवर भाइयों का रिप्रेजेंटेशन, उनके हक की बात बहुत अच्छी तरीके से रख सकता हूँ। तो जिन लोगों ने पैसा दिया था उन लोगों ने ही तय किया है कि मेरा फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि मैं ही एक उनके हिसाब से अपनी बातों को, उनकी बातों को, उनके विचारों को, क्योंकि मैं गाड़ी चलाता हूँ, इसलिए मुझे उस दर्द का एहसास अच्छी तरीके से है। तो उन लोगों के द्वारा ये तय किया गया, तब जाकर ये फ़ोटो, ये मैंने नहीं लगाई, ये उनके द्वारा लगाई गई। आपके पैसे के बातों से मुझे एक बात याद आती है। अभी हमने एक वीडियो डाला था, कल ही डाला था, करणजीत जी एक टैक्सी चालक हैं, उन्होंने कहा था कि जब 18 अप्रैल में जो हड़ताल हुई थी अप्रैल 2022 में, उसमें उनका भी योगदान काफ़ी रहा था, और उस दौरान क्या है कि कुछ पैसा इकट्ठा हुआ होगा, उस पैसे को लेकर कुछ वीडियो में उन्होंने बात चलाई थी, तो उस पैसे का हिसाब मांगा। क्या हिसाब था वो, किससे मांगा उन्होंने, आप जानते हो तो? एक चालक भाई है हमारे, वो किसी के बरगलाए हुए हैं, किसी संस्था के बरगलाए हुए हैं। वो संस्था जो कहीं से किसी पार्टी से फंड लेती है, हमने उनको समझाने की बहुत कोशिश की। हमने उनसे ये भी कहा, जिस दिन हमने अपना फ़ोटो लगाने का हमारे ड्राइवर भाइयों ने आह्वान किया था कि मैं लगाऊं, उससे एक हफ्ता पहले उनको कहा गया था कि आप अपना फ़ोटो लगा लीजिए। उनसे ये भी कहा गया था कि ये जो 12,500 रुपया बचा हुआ है, जब ये हड़ताल ख़त्म हुई थी, 12,500 रुपये बचे हुए, किसके पास बचे हुए? वो 12,500 रुपये हमारे पास बचे हुए हैं। और जिस दिन ये हड़ताल ख़त्म हुई थी, हमने उसी दिन अनाउंस कर दिया था कि उसमें जो फंड इकट्ठा हुआ है वो 12,500 रुपये बचा हुआ है। ठीक है, उससे हमने दरिया खरीदी, क्योंकि एक संस्था ने दरिया हमें ये कह के फ्री दी थी
कि इसका कोई किराया नहीं है, लेकिन बाद में उसका 500 रुपये उन्होंने किराया लिया। हमने 80 रुपये के हिसाब से वो दरिया खरीदी, 80 रुपये या 100 रुपये, एग्जैक्ट मुझे बिल याद नहीं। वो हमने चांदनी चौक से वो दरिया खरीदी, माइक सिस्टम खरीदा और बचा हुआ पैसा ये 12,500 रुपये जो हमने डे फर्स्ट में इन लोगों को बता दिया। इसके अलावा उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि ये पैसा सुरक्षित है और ड्राइवर हितों में ही काम आ रहा है। और हमने उसे ये भी कहा कि जिस किसी ड्राइवर भाई को ये लगता हो कि उसका पैसा गलत जगह लग रहा है तो वो अपना हमें फ़ोन करे, स्क्रीनशॉट डाले, हम उसका पैसा रिफ़ंड कर देंगे। जिसने भी दिया होगा पैसा, जिसने भी दिया होगा। आपको मिलाकर अभी तक लगभग 56 घंटे हो चुके हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने हमसे पैसा नहीं मांगा, बल्कि हमें अप्रिशिएट किया कि हमारी ये नोटा की मुहिम बहुत अच्छी है, सिर्फ कुछ उंगलियों पे गिनने वाले लोगों के अलावा। और उनके पीछे जो पंप कर रहे हैं, हमें अच्छी तरह पता है कौन सी संस्था है जिनको फंड्स मिलने थे, उनके फंड्स नहीं मिल पाए उन्हें। तो एक टैक्सी चालक के नाते, जैसे आप भी टैक्सी चलाते हैं और वो भी बाइक टैक्सी चलाते हैं करणजीत जी, उन्होंने एक और बात कही थी कि उनके फ़ोटो जो है, उनकी फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है। उनका जो रियल फ़ोटो था, रियल फ़ोटो के बजाय कोई वीडियो डुप्लीकेट लेके उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद उनका फ़ोटो चिपका दिया गया। तो क्या ये सही है, गलत है? देखिए, सच बात कहूँगा, ये बात सही है। जिस व्यक्ति ने करा है उसके खिलाफ मैं तो उस ड्राइवर भाई को कहना चाहता हूँ, आप पुलिस कंप्लेंट कराइए। आज उसके साथ किया, कल को मेरे साथ कर सकता है कोई। तो ये एक अनएथिक प्रैक्टिस है जो कि की गई है और उसके खिलाफ उसे कंप्लेंट करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, जैसा कि देखा अभी आप लोगों ने, रविंद्र जी ने जो बताया अभी हमें कि जो हिसाब किताब बाकी है, बकाया है, जो पैसा इनके पास एकत्र हुआ है, बताया 12,000 रुपये के लगभग। और ये इसमें से कि 9,000 रुपये के ये पोस्टर छप चुके हैं और 3,500 रुपये अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। 9,000 रुपये के ये पोस्टर, 8,000 पोस्टर ये छपे हैं। तो अभी 3,500 बकाया बता रहे हैं। जो भी जिस भाई को हिसाब चाहिए वो यहाँ से ले सकता है, जिसने भी पैसे दिए, डोनेट करे हों। और बाकी जो भी बातें हुई हमारी सिलसिले में वो यही हुई है कि क्या है ये नोटा, क्या है नोटा के बारे में भी सर ने बता दिया है। और आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, आप हमें वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि टैक्सी लाइन से जुड़ी हर सबसे पहले न्यूज़ हम लाते रहते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके शेयर जरूर कीजिएगा।